हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। कंप्लीट साइंस सीरीज हम लोग देख रहे थे, उसमें आपका 11वां नंबर टेस्ट है या बोटनी का पहला टेस्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को ऑलरेडी पहले दिया जा चुका था, इसको बढ़िया से देख लिए होंगे। अब यहाँ आप मोटा मोटी बताने का प्रयास करेंगे कि ऑलरेडी वीडियो में बहुत बढ़िया से डिस्कशन किया जा चुका है। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इसमें गलत कथन को आपको पहचानना है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हाँ, कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और यही अगर पूछेगा, अरस्तु की बात करते हैं तो इनको जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं, इनको राजनीतिक शास्त्र का भी जनक कहा जाता है, ये भी आपको सही है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का भी जनक बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान का भी जनक बोलते हैं, बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही है, ये सब स्टेटमेंट सही है। अब बात हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम की बात करते हैं। यह पुस्तक थियोफ्रेस्टस अरस्तु ने लिखा था, नहीं। देखिए, थियोफ्रेस्टस अलग है, अरस्तु क्या अलग है, तो कोई एक नाम होगा। तो आप समझिए क्या कि हिस्टोरिया जो प्लेनेटेरियम है, ये लिखा है कौन, थियोफ्रेस्टस लिखा है। इसी कारण से इनको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे के बारे में बताया था। जबकि यही पूछेगा हिस्टोरिया एनामेलिया, हिस्टोरिया एनामेलिया पूछेगा, तो ये कौन लिखा है, ये लिखा है आपको अरस्तु। तो मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, आपको गलती है, ऑप्शन नंबर बी गलती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पौधों की विशेषता नहीं है, मतलब इसमें भी क्या करना है, बताना कि पौधा की विशेषता क्या नहीं है। पौधा केवल स्वपोषी ऑटोट्रोप्स होते हैं। स्वपोषी मतलब तो ऑटोट्रोप्स। देखिए, ऑटोट्रोप्स वैसे पौधे होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। मतलब क्या बोले कि वह क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो जरूरी रहता है। तो क्या पौधे केवल स्वपोषी होते हैं, इसके अलावा कुछ और हो सकते हैं? समझ में ना। देखिए, आप समझिए क्या, तो कुछ पौधा क्या होता है ना कि आपको भोजन तो बनाता है, लेकिन साथ ही है कि भोजन इतना नहीं बना पाता है जितना कि उसकी आवश्यकता पूरी हो सके। इस कारण से क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा वो खाता है। उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस। क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस बोलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहा जाता है। जैसे आपने नेपेंथिज के नाम सुना होगा, ड्रोसेरा का नाम सुना होगा। नेपेंथिज की बात की करते हैं, ड्रोसेरा की बात करते हैं, घटपर्णी की बात करते हैं, है ना। ये सब क्या है, वीनस फ्लाई की बात करते हैं। ये सब क्या आपको कीटभक्षी पादपी है। तो मतलब कि पौधा स्वपोषी के अलावा कुछ और भी हो सकते हैं। लेकिन समझिए क्या, ये प्रकाश, इस जितना पौधा बताएं सब प्रकाश संश्लेषण करता है, लेकिन फिर भी क्या करता है कि अपना पूरा आवश्यकता नहीं हो पाता है, तो नाइट्रोजन वगैरह के लिए क्या करता है कि दूसरे पौधे को कीट मकोड़ा को पकड़ कर खाता है। तो उसके अनुसार ये भी सब स्वपोषी है, तो हो सकता, लेकिन यहाँ केवल सब दिया गया है, यही क्या है गलती है, यही क्या आपको है गलती दिया गया है, ठीक ना। तो ये क्या है गलती है, तो कौन सही नहीं है, तो वन सही नहीं हो गई तो कन्फर्म हो गया। लेकिन आगे चलिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, यह भी बात क्या है, सही है। पौधे में भोजन का संग्रह स्टार्च, यहाँ स्टार्च लिखा हुआ है, स्टार्च के रूप में होता है, बिल्कुल क्या आपको है, सही है। और देखिए, आदमी में पूछेगा ना, तो आदमी में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन संग्रह होता है, जबकि पौधा में क्या होता है, स्टार्च के रूप में, सही है। मनुष्य में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, सही है। तो यहाँ 1, 2, 3 तो सही है, तो आपको कोई एक आधो गलत तो मानना ही पड़ेगा, एगो चुनना ही है। तो यहाँ ऑप्शन ये दिया हुआ है, तो यही क्या बना लेंगे कि यही क्या आपको गलती दिया गया है। निम्नलिखित में से क्या केवल पौधों में पाए जाते हैं, जानवरों में नहीं पाया जाता है? तो समझिए क्या होता है, एक होता है, देखिए एक सेल, जो सबसे छोटा हमारा आप बोल सकते हैं कि पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, कोशिका होता है। अब कोशिका के अंदर भी क्या होता है, विभाजन होता है। कोशिका के अंदर भी अलग अलग क्या होता है, पार्ट होता है। तो समझिए क्या, ये मान लेते हैं हम, सेल मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं। अब समझिए क्या है, एक क्या होता है, इसको दिखाते हैं, रुकिए दोस्त। एक जो ये समझिए कि एक और सेल के ऊपर क्या, बाहरी क्या हो गया, दीवार हो गया, इसे बोलते हैं सेल वाल बोलते हैं, इसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। और यह सिर्फ क्या होता है, प्लांट में पाया जाता है, यह एनिमल में नहीं पाया जाता, सिर्फ क्या होता है, पौधा में पाया जाता है। अब बाकी समझिए क्या कि इसके अंदर और चीज़ क्या होता है, एक क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है, एक सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये होता है। इसके अंदर चलिएगा तो क्या होता है, यहाँ पर केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है। इस सब क्या होता है कि प्लांट एनिमल दोनों में पाया जाता है, लेकिन जो कोशिका भित्ति होता है क्या होता है, सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। और कोशिका भित्ति किसका बना होता है, आपको सेलुलोज का। प्लांट का कोशिका भित्ति किसका बना होता है, आपको सेलुलोज का बना होता है। तो कौन केवल पौधा में पाया जाता है, तो देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति क्या होता है, केवल पौधा में पाया जाता है। बाकी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक की बात करते हैं, यह सब क्या होता है कि पौधा और एनिमल दोनों में पाया जाता है। तो यहाँ केवल पौधा में, तो केवल पौधा में क्या है, केवल वन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हरित लवण के कारण पौधे में भोजन का निर्माण होता है।
देखिए एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि प्लांट के अंदर क्या होता है, एक होता है प्लास्टिड। क्या होता है? प्लास्टिड। ये केवल प्लांट में ही पाया जाता है, जैसे जैसे उसका भी पाया जाता है, वैसे ही क्या होता है प्लास्टिड केवल प्लांट में पाया जाता है। अब प्लास्टिड क्या होता है? 3 प्रकार का होता है। क्या होता है? आपको प्लास्टिड होता है 3 प्रकार क्या होता है? प्लास्टिड होता है, ठीक है। अरे प्लास्टिड को लवक बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। एक को बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं। आय को बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। अब समझिएगा हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? अब क्लोरोफिल क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसी क्लोरोफिल क्या करता है कि भोजन बनाने में, प्रकाश संश्लेषण कराने में क्या करता है? मदद करता है। मतलब कि हरित लवक क्या करता है? पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है, निर्माण करता है। बिल्कुल सही लग रहा है। अब क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। यह भोजन नहीं बनाता है, नहीं भोजन को स्टोर करता है। यह क्या करता है? रंग प्रदान करता है। जैसे हमने सुना होगा कि टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग क्या होता है? आपको गुलाबी टाइप का होता है, अलग अलग का रंग का। जैंथोफिल फूल का रंग पीला होता है जैंथोफिल के कारण। तो यह क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? रंग या कलर देता है। इसको बर्नी लवक, इसको बर्नी लवक भी कहा जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? इसमें क्या होता है? भोजन क्या होता है? स्टोर होता है। यहाँ पर क्या होता है? भोजन क्या होता है? फूड क्या होता है? स्टोर करने का क्या काम आपको करता है? ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो आइए, तो क्रोमोप्लास्ट रंग प्रदान करता है, सही बात है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन का संग्रहण करता है, सही बात है। तो इनमें से कौन सही नहीं है? तो सब तो सही है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे आते हैं। निम्नलिखित में से बोलता है कि आपको पहचान करना है सही कथन का। इसमें सही कथन की पहचान करना है। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों के पत्ती का रंग हरा होता है, सही बात। देखिए पौधा का जो पत्ती होता है उसका रंग हरा होता है, उसका कारण क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, सही बात है। मेनिलिन एक त्वचा वर्णक है। यह मनुष्य और पशु दोनों में पाया जाता है। इससे बाल, त्वचा और आँखें गहरी दिखाई देती है। तो समझिएगा, जैसे पौधा में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। तो मनुष्य का जो त्वचा का रंग होता है वो क्या होता है? मेलानिन का होता है। ये सिर्फ पौधा में ही नहीं पाया जाता है, सॉरी मनुष्य में क्या होता है? मेलानिन पाया जाता है। और खास करके मनुष्य के अलावा क्या होता है? पशु में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। और त्वचा हो गया, बाल हो गया, आँख का रंग जो होता है इसको मतलब बोल सकते हैं इसमें मदद करता है। तो ये आपको क्या सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु पाया जाता है, सही बात है। ये बड़ी पूछता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ये भी आपको सही है। इसमें सब सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही आपको नहीं है? टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है, ये भी आपको क्या है? सही है। चुकंदर का रंग जो होता है बिटनिन के कारण होता है, सही बात है। गाजर का रंग जैंथोफिल के कारण होता है, नहीं बबुआ। गाजर का रंग जो होता है जैंथोफिल का नहीं होता। गाजर का जो रंग होता है गुलाबी जो होता है क्या होता है? कैरोटीन। क्या होता है? आपको कैरोटीन के कारण होता है। और जैंथोफिल क्या होता है? पीला रंग प्रदान करता है। फूल का जो पीला रंग होता है क्या होता है? जैंथोफिल के कारण होता है। तो ये क्या है? गलती है। तो यही छटना कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आगे देख लीजिए, बैगन पूछेगा और सेव पूछेगा, दोनों का रंग क्या होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है, बैगन और सेव का। तो ये भी आपको सही है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्टोगेमस प्रकार का पौधा नहीं है? देखिए पौधा जनरली क्या करते हैं कि आपको फूल के आधार पर क्या करते हैं? फूल उसमें है कि नहीं है, मतलब फ्लावर उसमें है कि नहीं है ना, उसके आधार पर क्या करते हैं? उसको 2 भाग में क्या करते हैं? बांट देते हैं। फूल और सीड की बात करते हैं, 2 भाग में क्या करते हैं? बांट। एक को बोलते हैं आपको क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस बोलते हैं। एक को बोलते हैं फिनेरोगेमस, फिनेरोगेमस कहा जाता है, ठीक है। अब क्रिप्टोगेमस के अंदर क्या होता है? 3 पार्ट होता है। एक होता है थैलोफाइटा, थैलोफाइटा होता है। एक होता है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा होता है। एक होता है आपको टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा होता है, ठीक है। अब फिनेरोगेमस इसमें क्या होता है आपका? इसमें क्या होता है कि आपको सीड भी होता है, मतलब बीज भी होता है, प्लस क्या होता है? फ्लावर भी। क्या होता है? इसमें फ्लावर भी होता है। ये 2 भाग में बढ़ता है फिनेरोगेमस। एक को बोलते हैं जिम्नोस्पर्म, क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। एक को बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म दोस्त, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। अब देखिए जिम्नोस्पर्म में क्या होता है कि आपका सीड होता है, लेकिन सीड के ऊपर कोटिंग नहीं होता, इस कारण से बोल सकते हैं यहाँ पर फ्रूट, फल का निर्माण यहाँ पर क्या होता है? नहीं होता है। जबकि एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, यहाँ पर सीड भी होता है और आपका फ्रूट भी होता है, ठीक है। तो सबसे विकसित एंजियोस्पर्म होता है, सबसे कम विकसित होता है आपको थैलोफाइटा होता है। तो यहाँ क्रिप्टोगेमस का प्रकार पूछा था। क्रिप्टोगेमस कौन? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा आ गया। तो मतलब कि थैलोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, फिनेरोगेमस नहीं है, क्योंकि फिनेरोगेमस क्या खुद एक अलग होता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए
जिस पौधा में कोई बीज और कोई फूल नहीं होता उसे क्या कहते हैं, क्या बोले कि देखिए जो क्रिप्टोगेमस होता है ना, चाहे हम थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों की बात करते हैं, मतलब क्रिप्टोगेमस में आता है। और क्रिप्टोगेमस में ना तो कोई फ्लावर होता है ना ही कोई सीड होता है। मतलब यहाँ पूछता है कि ना तो कोई बीज है, मतलब ना कोई सीड है ना कोई फूल है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिप्टोगेमस कहते हैं। तो क्रिप्टोगेमस हो जाएगा दोस्त, है ना। आइए अगला पूछता है कि पादपों के वर्गीकरण की प्राकृतिक प्रणाली का प्रस्ताव किसने रखा था। देखिए इसे बोलेगा कि जंतुओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम या जीवों का वर्गीकरण सर्वप्रथम कौन किया था, तो ऐसे तो वहाँ देगा कौन, कैरोलस लिनियस देगा। लेकिन यहाँ बोलता है कि पादपों के वर्गीकरण का प्राकृतिक प्रणाली का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने दिया था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बेंथम और हुंकर। क्या हो जाएगा, बेंथम और हुंकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जीवाणु की कोशिका भित्ति किसका बना होता है, तो देखिए अगर प्लांट पूछेगा तो प्लांट का कोशिका भित्ति सेल वाल क्या होता है, सेलुलोज का होता है। और दुनिया में सबसे अधिक क्या होता है, सेलुलोज ही पाया जाता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछेगा कवक का पूछेगा या कीड़ा मकोड़ा होता है ना मैक्सिमम, तो उसका कवक का कोशिका भित्ति बोलेगा तो क्या होता है, काइटिन का, क से कवक, क से काइटिन, ये भी आपको ईज हो जाएगा। और जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, उसका कोशिका भित्ति क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही कथन के क्या करना है, पहचान करना। आइए थैलोफाइटा की मुख्य विशेषता क्या है कि इसमें वास्तविक जड़ नहीं होता है, तना और पत्ती नहीं होता है। समझिए क्या होता है, यहाँ पर समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार फिर समझाते हैं। यहाँ जो बताया ना कि जो क्रिप्टोगेमस और फिनोरोगेमस में बांटे, उसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा बोले, और फिर आपको बोले एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो हमको थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 क्या होता है, मुख्य रूप से पढ़ना होता है पौधा में। तो थैलोफाइटा क्या होता है, बिल्कुल क्या होता है, सबसे कम विकसित होता है। इसका आकार थैलस के जैसा होता है। मतलब इसमें बोल सकते हैं कि ना पौधा में बेसिकली 3 चीज़ होता है। एक तो क्या होता है, नीचे क्या होता है आपका जड़, क्या होता है आपको जड़ होता है, जड़ को बोलते हैं रूट बोलते हैं, रूट। उसके बाद क्या होता है तना, तना को बोलते हैं स्टेम बोलते हैं। एक होता है पत्ती को क्या बोलते हैं आपको, क्या पत्ती को बोलेंगे, लीफ बोले, क्या बोले, लीफ बोलेंगे। अब समझना क्या है कि जो थैलोफाइटा होता है ना, इसमें जड़, तना, पत्ती में आपको कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यही ब्रायोफाइटा में आइएगा ना, तो ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है कि आपको अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन बोल सकते हैं कि आपको इसके जैसा स्ट्रक्चर थोड़ा सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं मूलाभास, क्या बोलते हैं, मूलाभास बोलते हैं, जिसको रॉजॉइड अंग्रेजी बोलते हैं, ठीक ना। और टेरिडोफाइटा में आइएगा तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी आपको थोड़ा थोड़ा विकसित होना दिखाई दे देगा। लेकिन आप समझिए क्या है, ये क्या होता है, सबसे कम विकसित होता है थैलोफाइटा, इसमें शैवाल वगैरह इसमें आता है। ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, इसको बोलते हैं उभयचर। प्राणी जगत है क्या बोलते थे, वनस्पति जगत इसको बोलते हैं उभयचर बोलते हैं। और जो टेरिडोफाइटा होता है ये किसको बोलते हैं, बोटनिकल, मतलब वनस्पतिक जगत का सर्प बोलते हैं, बोटनिकल सर्प इसे कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं दोस्त, क्वेश्चन देखिए कि थैलोफाइटा की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें वास्तविक जड़, तना और पत्ती नहीं होती, बिल्कुल सही है। ब्रायोफाइटा सबसे कम विकसित होता है, नहीं ब्रायोफाइटा नहीं, जो शुरू में थैलोफाइटा होता है क्या होता है, सबसे कम विकसित होता है। और सबसे अधिक विकसित कौन होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा सबसे कम विकसित होता नहीं, थैलोफाइटा सबसे कम विकसित होता है। तो पहले कहा कि ये सही पहचाना है तो 2 काट दे, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर आपको नहीं होगा। मूलाभास मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, आपको क्या हो जाएगा, 3 सही है। तो इसमें 1 सही हो गया और 3 सही हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत को उभयचर बोलते हैं, तो क्या बोले कि ब्रायोफाइटा को बोलते हैं वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। मतलब इसको इसे याद करना था कि सबसे कम विकसित थैलोफाइटा, और ब्रायोफाइटा क्या बोलेंगे, उभयचर बोलेंगे। टेरिडोफाइटा क्या बोलेंगे, बोटनिकल स्नेक बोलेंगे, बस इतना याद करना था। आइए वनस्पतिक सांप किसे बोलते हैं, तो किसे बोलते हैं, टेरिडोफाइटा को बोलते हैं क्या, सांप, ठीक ना, सांप। आंसर हो जाएगा डी नंबर, सी नंबर। लाइकेन तो जानबे करते हैं क्या होता है, कवक और शैवाल जब साथ में मिलकर रहता है सहजीवी संबंध में, उससे क्या बोलते हैं, आपको लाइकेन कहा जाता है। और लाइकेन का इस्तेमाल करते हैं, लाइकेन बेसिकली क्या होता है, ये आपको बायो इंडिकेटर का काम करता है, यह बताता है आपको वायु प्रदूषण को बताता है। कौन समूह में पौधे को आमतौर पर शैवाल कहते हैं, तो देखिए जो आपको थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा के अंतर्गत ही क्या आता है, आपको शैवाल आता है, कवक भी इसके अंतर्गत आ जाता है, और इसके अंतर्गत क्या है कि आपका बोल सकते हैं कि जीवाणु भी जाता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या आता है, आपको शैवाल आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल शैवाल आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, देखिए शैवाल सामान्य तौर पर क्या होता है कि पानी वगैरह में पाया जाता है, लाल पूछे, हरा पूछे, भूरा पूछे, 3 सवाल हम लोग के एग्जाम में पूछता है, तो ये जल निकाय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसे हरित शैवाल बोलते हैं, हरित शैवाल,
देखिए तो यहाँ पर समझना क्या है, क्लोरोफाइसिया रहेगा तो इसे हरित शैवाल बोलते हैं। अब फियोफैसिया को बोलते हैं भूरा शैवाल बोलते हैं। अरोडो को बोलते हैं आपको इसको बोलते हैं लाल शैवाल बोलते हैं, ठीक ना। तो हरित शैवाल पूछा गया तो क्लोरोफाइसिया हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल प्रोटीन से भरपूर होता है, और पूछता है कि अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इसे जो है आपको भोजन के रूप में बोलता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए ऐसे जानते हैं कि प्रोटीन आप पढ़ते होंगे कि सोयाबीन जो होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन, जब क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन किस में ज़्यादा पाया जाता है, सोयाबीन में, तो सोयाबीन आंसर होता है। लेकिन जब वहाँ पर सवाल दे देगा तो सोयाबीन से भी ज़्यादा सवाल किस में होता है, प्रोटीन किस में होता है, आपको सवाल में होता है, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या होता है, ये तो क्लोरेला तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। क्लोरेला में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है, और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इसको क्या होता है, भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्लस ये ऑक्सीजन भी क्या करता है, छोड़ता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें प्रोटीन भरपूर पाया जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो आपका ये वाला जो आपका है क्या बोलते हैं स्पिरुलिना है, इसके अंदर भी क्या होता है, काफ़ी मात्रा में क्या होता है, आपको प्रोटीन पाया जाता है, ठीक ना। बात समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि स्पाइरो वगैरह के, ये भी क्या एक तरह का सवाल है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको प्रोटीन नहीं पाया जाता स्पाइरो वगैरह में। और एक बात करते हैं क्या कि फ्यूनेरिया की बात करते हैं। फ्यूनेरिया क्या है कि सवाल नहीं है, फ्यूनेरिया क्या है, यह एक ब्रायोफाइटा, क्या आपको है, ब्रायोफाइटा है, जबकि सवाल तो थैलोफाइटा में आता है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपको गलत हो जाएगा। तो पहले तो डी नंबर तो होगा आंसर, नहीं तो ये तो आपका आंसर होगा नहीं। अब क्या बच गया, स्पाइरो वगैरह सवाल है, लेकिन क्या बोले कि इसके अंदर आपको प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो बी वाला भी काट दीजिए, ए भी आंसर नहीं होगा, ए भी आंसर नहीं होगा, तो बच गया ए और सी हो जाएगा, ठीक है। स्पाइरुलिना और क्लोरेला की बात करते हैं। अगला कहता है गलत मिलान को पहचानना है, पहचानिए। क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल कहते हैं। हाँ भाई, अंतरिक्ष यात्री वगैरह जो आकाश में जाते हैं, खासकर नासा जो होता है ना, अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है, वो बोल सकते हैं क्या, तो क्लोरेला को क्या होता है, वहाँ पर भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, तो क्लोरेला को अंतरिक्ष शैवाल बोलते हैं, सही बात है। आलवा समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। देखिए आलवा क्या है कि आपका एक तरह के आपको शैवाल है, सही बात है, लेकिन इसको क्या है कि सलाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आयोडीन नहीं पाया जाता है। आयोडीन क्या होता है बाबू, क्या होता है, लेमिनेरिया, नाम सुना होगा आपने, आपको वीडियो में बताया भी गया है, लेमिनेरिया। तो लेमिनेरिया नामक जो आपका बोल सकते हैं किससे सवाल होता है, उसके अंदर क्या होता है, आयोडीन पाया जाता है। तो गलत तो मिल गया, ऑप्शन नंबर क्या बी है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, दैत्याकार समुद्री घास, इसको गेंट स्वेप्ट माइक्रोसिस्टिस को कहा जाता है। हाँ देखिए, दैत्याकार जो समुद्री घास होता है, इसका आकार काफ़ी ज़्यादा आता है, इस कारण से इसको बोलते हैं आपको दैत्याकार समुद्री घास, किसको माइक्रोसिस्टिस को कहा जाता है। अच्छा, इसी को जानते हैं क्या बोलते हैं, समुद्री केल्प बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं गेंट केल्प, क्या बोलते हैं, गेंट केल्प कहा जाता है। कई बार ये भी पूछा गया है कि दैत्याकार समुद्री घास किससे कहते हैं, तो ऑप्शन केल्प रहता है, तो केल्प भी आप बना सकते हैं, सही है। लाल सागर का लाल रंग पूछता है, तो लाल सागर का लाल रंग जो होता है ये क्या है, ट्राइकोस्टेडियम इरिथ्रियम के कारण होता है। एक तरह क्या होता है, सवाल है, सवाल के कारण क्या होता है, इसका रंग होता है। लाल सागर का लाल रंग क्या है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण। अब देखिए इसमें कई सारा ऑप्शन देकर दिया गया है, सारा को आपको याद करना है, ये भी आपको सही है। या कई बार तो सिंगल क्वेश्चन पूछेगा, हम मिला के दिए हुए हैं। जल जमाव वाले क्षेत्र में जैव उर्वरक के रूप में बोलता है कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैव उर्वरक को बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर, कहते हैं बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं, ठीक ना। मतलब जब जीव जंतु का इस्तेमाल फर्टिलाइजर के रूप में करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं। उसमें तो आपको एक तो क्या है कि एजेटोबैक्टर बड़ी पूछता है, एजेटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक ना। इसके अलावा एजोला होता है, एजोला एक्चुअली में क्या फर्न है। अब फर्न क्या होता है, टेरिडोफाइटा, क्या होता है आपको, टेरिडोफाइटा होता है। तो इसका इस्तेमाल देखिए एजोला का इस्तेमाल करते हैं, एक तो बायो फर्टिलाइजर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, जानवर का जो है चारा जो होता है, चारा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धान खेत वगैरह में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजोला हो जाएगा। बोलफिया की बात करते हैं, क्या बहुत ही छोटा क्या होता है, फूलदार क्या होता है, आपको पौधा होता है, लेकिन इसको बायो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल नहीं करते हैं ना। और जाल वैसे फालतू का दिया गया था इसे। लेमना की बात करते हैं, ये जल में क्या होता है, ये भी तैरता है, लेकिन इसका जैव उर्वरक का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। सबसे बोलता है कि बड़ा जो होता है ब्रायोफाइटा क्या होता है, थैलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा। तो सबसे बड़ा जो ब्रायोफाइटा होता है वो क्या होता है, डाउसोनिया क्या होता है, सबसे बड़ा आपको ब्रायोफाइटा होता है। इसी को लिवर वट भी कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, लिवर वट भी इसे कहा जाता है कई बार, ठीक ना। मॉस का आपने नाम सुना होगा,
है ना, हॉर्नबट का नाम सुना होगा, सब क्या है आपको ब्रायोफाइटा है, तो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब रेक्सिया की बात करते हैं, एक मिनट थोड़ा सा लगता है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ सुनिएगा, यहाँ बोले क्या कि जो आपको डाउसोनिया होता है, डाउसोनिया को लिवर बट नहीं बोलते हैं दोस्त, जो रेक्सिया होता है, रेक्सिया ना, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं, लिवर बट, इसको क्या बोलते हैं, लिवर बट, लिवर बट इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लिवर बट बोलते हैं, ठीक है। डाउसोनिया को नहीं बोलते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा दोस्त। लेकिन यहाँ आंसर क्या होगा कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा क्या होता है, तो क्या हो जाए आपको डाउसोनिया, है ना। और बाकी अगर बात करते हैं एंथोसोरस की बात करते हैं, तो इसको हॉर्नबट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉर्नबट बोलते हैं, हॉर्नबट इसे कहा जाता है। और मर्चेंटिया की बात करते हैं, तो ये भी क्या होता है, वो छोटा, ये भी एक तरह के बोल सकते हैं क्या, रेक्सिया का ही क्या ग्रुप है, लेक्सिया का ही क्या होता है, भाग होता है। ये नहीं पूछेगा, बस ये पूछिए, इतना याद करने की आवश्यकता भी नहीं, से फालतू है। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा याद कर लीजिए, डाउसोनिया हो गया काम। आगे चलिए, पौधे को 5 समूह में विभाजित किया गया, निम्नलिखित में कौन एक समूह नहीं है, तो क्या बोले, थैलोफाइटा, क्या बोले, थैलोफाइटा हो गया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और फिर क्या बोले, टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ये सब क्या था, ये सब क्या था, क्रिप्टोगेमस था, और फिनेरोगेमस में 2 पार्ट था। एक को क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म, क्या बोलते हैं आपको, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एक बोलते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बोले थे। तो देखा जाए तो क्या हो गया कि टोटल कितना है, 5 समूह में हो गया, यही 5 समूह की बात करता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि सीड भी नहीं होता, फ्लावर भी नहीं होता, इसमें सीड और फ्लावर आपको होता है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। तो यहाँ बोलिए ब्रायोफाइटा हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा, प्रोटोकार्डेटा, ऐसा कोई ग्रुप इसमें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा डी। किस पौधे में बोलता है कि सबसे बड़ा बीजांड पाया जाता है, ठीक ना। बीजांड की बात करते, बीजांड जो होता है ओबुल, बीजांड क्या होता है आपको, ओबुल होता है, ठीक ना, ओबम से बनता है। तो सबसे बड़ा बीजांड जो होता है क्या होता है आपको, साइकस, किसका पाया जाता है, साइकस का होता है ना, साइकस को ही आपको बोल सकते हैं। हाँ अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर कि जो पाइनस हो गया और गेंटियम हो गया और जो साइकस हो गया, ये सब तीनों क्या है, ये सब क्या है, जिम्नोस्पर्म में आता है। जबकि मैग्नीफेरा में इंडिका की बात करते हैं, ये आम है, और आम कहाँ आता है आपको, एंजियोस्पर्म में आता है। अब बाकी गेंटियम, साइकस और पाइनस सब कहाँ आता है आपको, जिम्नोस्पर्म में आता है। और सबसे बड़ा बीजांड किसका होता है आपको, साइकस को होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला है कि तारपीन का तेल जो होता है, यह आपको किससे प्राप्त होता है, तारपीन का यहाँ पर तेल बोलता है। देखिए तारपीन का तेल क्या होता है ना, आपको बताया होगा वीडियो में, चीड़ से, चीड़ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पाइनस बोलते हैं। तो तारपीन का तेल क्या होता है आपको, पाइनस प्राप्त होता है। और चीड़ के बोल सकते हैं कि आपका क्या बोलते हैं, तारपीन का तेल तो प्राप्त करते ही हैं, साथ ही क्या है कि चीड़ से आपको क्या है, आपको जो उसे क्या बोलते हैं, सलाई का, माचिस वगैरह का होता है, उसका जो आपको जो लकड़ी बनता है उसको भी बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, पाइनस हो जाएगा, अंग्रेजी में, हिंदी में क्या होगा, चीड़ होगा। अब बोलता है कि जिम्नोस्पर्म को नग्नबीजी या अनावृत बीजी कहा जाता है। मतलब हम बताए थे ना, देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, यहाँ पर क्या बताया, ये क्या हो गया, क्रिप्टोगेमस हो गया। मतलब यहाँ पर क्या है ना, तो सीड इसमें होगा, और नहीं क्या होगा, इसमें आपको फ्लावर पाया जाएगा, ये तीनों में। जबकि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, ये सब क्या है, फिनेरोगेमस, क्या है आपको, फिनेरोगेमस है। फिनेरोगेमस का क्या विशेषता होता है, इसमें क्या होता है आपको, सीड भी पाया जाएगा, है ना, और प्लस इसमें क्या आपको फ्लावर, दोनों में पाया जाएगा। लेकिन अब अंतर क्या है, जिम में हम जाते हैं नंगे जाते हैं, तो समझिए क्या होता है, इसके अंदर सीड तो पाया जाता है, लेकिन सीड के ऊपर कोई कोटिंग नहीं पाया जाता है। जब कोटिंग नहीं पाया जाता है तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर फ्रूट, फल का निर्माण नहीं करता है, नहीं होता। जबकि एंजियोस्पर्म में बात करते हैं, यहाँ सीड भी होता है, और सीड के चारों तरफ क्या होता है, कोटिंग होता है, तो यहाँ पर क्या बनता है आपको, फ्रूट भी बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, कहाँ चला गया क्वेश्चन, क्या था, कि जो जिम्नोस्पर्म इसकी बात की है, इसको सीड के ऊपर फ्लावर, फ्रूट नहीं बनता है, तो इसको क्या है, नग्न बीज बोलते हैं या अनावृत बीज ही बोलते हैं, ठीक ना। तो इसको मेवा किसे कहा जाता है, तो इसको चिलगोजा को बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म का मेवा क्या बोलते हैं, चिलगोजा को बोलते हैं क्या, जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है, ठीक ना। बाकी चीड़ का हम बता चुके हैं। एफिड्रा से क्या होता है, औषधि बनाया जाता है, उसको अलग अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं माइकोराइजा किसके बीच सहजीवी संबंध है। जैसे आप तो कई बार पढ़े क्या कि लाइकेन जो होता है, लाइकेन, ये क्या होता है, कवक और शैवाल, मतलब क्या बोलेंगे, फंगस और एल्गी, एल्गी के बीच क्या होता है आपको, सिम्बायोटिक रिलेशन, सहजीवी संबंध होता है। उस तरह से क्या होता है, माइकोराइजा की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कवक, और प्लस क्या होता है, पेड़ के जड़, पेड़ का जड़,
इसके बीच क्या होता है, आपको सजीवी संबंध होता है। लेकिन ध्यान रखना है, एक पेड़ के जो जड़ होता है, पेड़ का जो जड़ होता है, वो जड़ के अंदर आप जानते हो क्या होता है, एक होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये भी क्या होता है, किसके साथ सहजीवी संबंध में है। लेकिन यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, यह करता है आपका क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक ना। लेकिन आपका जो माइक्रोरजा है, कवक जो होता है, इसमें पेड़ के जड़ के साथ रहता है, लेकिन ये आपको जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मतलब कि कवक और पौधा क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए आगे दोस्त, निम्नलिखित में से बोलता है कौन सा कथन आपको सही नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा आपका जो फूल होता है, रेफ्लेसिया होता है, ये सब रटे वाला हाँ होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया में सबसे छोटा फूल बुल्फिया होता है ना। बुल्फिया, इसे गुलबोसा पूरा नाम है, इसे शॉर्ट फॉर्म बुल्फिया याद कीजिएगा, ये भी आपको सही है। दुनिया में सबसे बड़ा जो बीज होता है वो क्या होता है, लाइडोसिया का होता है या लोडोसिया का होता है, बिल्कुल सही बात है। सबसे छोटा बीज जो होता है आर्किड का होता है, या वो क्या है, सही है। इसमें सब क्या आपको सही है, बाकी रट लीजिए, सब सही है, ठीक ना। अब आर्किड की बात करें, इसको एक और क्वेश्चन पूछता है, यह क्या एक तरह का बोल सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, अमेजन के जंगल में पाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं दोस्त, एपीफाइट्स, क्या बोलते हैं, एपीफाइट्स। क्वेश्चन पूछता है एपीफाइट्स प्रकार के पौधा, एपीफाइट्स, ये अमेजन के जंगल में ज़्यादातर पाया जाता है, भारत में अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पाया जाता है। तो एपीफाइट्स क्या होता है कि देखिए, यह क्या होता है, दूसरे पौधा के ऊपर उग जाता है, जैसे नहीं देखते आम के ऊपर कुछ और पेड़ जम गया, तो ये बेसिकली क्या होता है कि स्व पोषण खुद से करता है, या प्रकाश संश्लेषण करके खुद से भोजन बनता है। लेकिन यांत्रिक सपोर्ट के लिए क्या होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है। एपीफाइट्स पौधा की यह क्या है, विशेषता है। निम्न में से क्या एक समान जलकुंभी वाटर हाइसिंथ इसके जाना जाता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जानते हैं, आपको बड़ी महत्वपूर्ण है, समझिएगा कि आपका जो ये आइचोर्निया है, क्या बोलते हैं, आइचोर्निया है। हालांकि इसको अगर देखिएगा तो लिखाता क्या है, EICHORNIA, और इसका क्रेसीपस होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं जलकुंभी बोलते हैं, और इसी मतलब वही बोलता है जलकुंभी का किस रूप जानते हैं, तो क्या आपको आइचोर्निया बोलेंगे, इसको आइचोर्निया पढ़ लीजिए, आपको जो पढ़ना पढ़ लीजिए दोस्तों, नाम थोड़ा टेढ़ा रहता है। यह बेसिकली क्या होता है कि देखते हैं तालाब वगैरह में होता है, तालाब वगैरह में, और जहाँ ही पहुँच गया ना, तो दूसरा तालाब में और कुछ उगने देगा नहीं, पूरे तालाब में क्या होता है, फैल जाता है। इसलिए क्या होता है, अच्छा इसको लाया गया था जानते हैं, साउथ अमेरिका से लाया गया था, बंगाल के इलाके में इसको, तो मतलब थोड़ा सजावट के लिए अच्छा लगता है देखने में, लेकिन बाद में भाई पूरा बंगाल में क्या खाली सगरों यही फैल गया और बाकी सबको मार दिया। तो मतलब यह क्या हो गया, इनवेजिव, क्या हो गया, इनवेजिव मतलब होता है, या फॉरेन या एलियन मतलब क्या होता है कि विदेशी ऐसा प्रजाति है, मतलब यह विदेश से आया, बाहर से आया है, प्लस क्या पर्यावरण के लिए क्या है, ये हानिकारक होता है, ठीक है। इसको बंगाल का आतंक बोलते हैं। आप पर्यावरण का आतंक बोलेगा या इको टेस्ट बोलेगा तो आपको बोलते हैं यूकेलिप्टस को, लेकिन बंगाल का आतंक कैसे बोलते हैं, जलकुंभी को बोलते हैं, सही है। और पिस्तिया क्या है, इसको जल लेटस बोलते हैं, जल में तैरता है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ये एक तरह के आपको एजिलोपस के आपको एक तरह का बोल सकते हैं घास है। और ये जानते हैं रेगिस्तान में पाया जाता है, और पेंसिया जो एक तरह कैक्टस पौधा जानते हैं ना, वो समझिए एक तरह कैक्टस पौधा ही है, ये आपको रेगिस्तान में पाया जाता है। सही कथन को पहचान करना है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक बोलते हैं, सही बात है। इक्विलिप्टस का पर्यावरण का आतंकवादी बोलते हैं, सही बात है। एजोला एक ट्रेडोफाइट है, अभी कुछ देर पहले बताया है कि इसको एजोला को आपको जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर या जानवरों के चारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यह एक ट्रेडोफाइट एक तरह क्या है, फर्न है, बिल्कुल क्या आपको सही है, तीनों इसमें क्या है, सही है। बीज अंकुरन की अनिवार्य विशेषता क्या है, देखिए बीज अंकुरन के लिए जानते हैं आपको, देखिए बीज जो है इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, मतलब बिना प्रकाश के बीज अंकुरन हो सकता है। अब क्या है आवश्यकता किसका है, एक तो क्या है पानी की आवश्यकता है, एक तो क्या है तापमान की आवश्यकता है ना। अब देखिए क्या है, तापमान के बिना भी बीज कई बार उग सकता है, लेकिन पानी नमी के बिना बीज कभी भी उग नहीं सकता, ठीक ना। तो मतलब क्या है, जैसे आप चना देखिए ना, चना को क्या चना को क्या गर्म या ठंडा में रखिए वो अंकुरता नहीं है, लेकिन इसको पानी में रखिए कुछ समय के बाद क्या होता है, अंकुर जाता है। तो मतलब क्या है कि बीज अंकुरन की एक अनिवार्य विशेषता क्या है कि पानी उसके लिए चाहिए ही चाहिए। हालांकि देखिए बीज अंकुरन में खनिज की भी भूमिका होता है, तापमान की भी भूमिका होता है, कभी कभी प्रकाश की भी भूमिका होता है, लेकिन अनिवार्य विशेषता कौन है, तो पानी क्या है, पानी के बिना बीज आपको उगेगा नहीं, तो बी हो जाएगा आंसर। पौधों की जड़ों के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए, मतलब समझिए क्या होता है, जो पौधा होता है ना, मान लीजिए आपको ये जो पौधा हो गया, ये पौधा हो गया,
और ये समझिए कि आपको जड़ हो गया। तब पौधा के जड़ की विशेषता बोलता है क्या होता है, जड़ क्या करता है। देखिए जड़ तो क्या करता है, एक तो कि पौधा को क्या करता है, आपको सहारा देता है, मतलब इसको क्या करता है बोल सकते हैं कि ज़मीन को पकड़ता है, तो इस कारण से खड़ा हो पाता है, तो सहारा देता है, सही बात है, ठीक ना। और इसके अलावा क्या है कि जड़ क्या करता है कि नीचे से, जड़ क्या करता है नीचे से पानी और खनिज क्या करता है ऊपर लेकर के जाता है। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है तो इसकी आवश्यकता पड़ता है, तो जड़ के माध्यम से क्या होता है आपको जाता है। और जड़ में क्या होता है, कई बार क्या होता है भोजन संग्रह होता है। आप देखे होंगे मूली गाजर सब क्या है, जड़ है, शकरकंद सब क्या है, जड़ है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है आपको भोजन क्या होता है, संग्रह होता है। तो भोजन भी संग्रह होता है, सहारा भी देता है और पानी खनिज को भी ऊपर लेकर के जाता है। लेकिन अब बात करते हैं ह्यूमस। ह्यूमस मतलब होता है एक तरह का बोल सकते हैं क्या, नमी टाइप ही बोल लिए, ह्यूमस होता है। तो ये कोई चीज़ जो जीवन तो मरता है ना, वो सब ह्यूमस का निर्माण करता है। तो ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी से, किससे मिलता है आपको, मिट्टी से मिलता है। तो मतलब यह जड़ का बोल सकते हैं कारण, ये क्या है आपको मिट्टी का कार्य है। तो अब पहले बी का कीजिए, ख़त्म कर दीजिए, तो देखिए किस में बी है, ये आंसर नहीं होगा, ये इसमें नहीं होगा। अब ये भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब ध्यान रखिएगा, जड़ के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से क्रिया नहीं होता है। जब कोई तना की बात करते हैं, जो नया तना दो पर, एक होता है सहसा, मतलब जब ये हरा हरा है तना, तो इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। लेकिन जब वयस्क हो जाएगा तना तब भूरा हो जाएगा, इसके अंदर आपको नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण। और पत्ती में तो प्रकाश संश्लेषण होता है, मुख्य रूप से पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन तना में भी हो सकता है। और जो आपको रेस्पिरेशन जिसको श्वसन बोलते हैं, आपको पत्ती में भी, तना भी, जड़ सब जगह होता है श्वसन का। पौधे किस अंग के माध्यम से अधिकतम वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब होता है ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन मतलब क्या होता है, समझिए क्या है कि आपको समझिए कि पौधा हो गया, अब पौधा में समझिए कि ये क्या हो गया, आपको पत्ती हो गया। अब पत्ती के ऊपर क्या होता है, जहाँ तहाँ छेद होता है, इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में अस्टोमेटा बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रंध्र बोलते हैं। इसके माध्यम से क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। ये भी पूछता है किसके माध्यम से गैस एक्सचेंज होता है, इसी के माध्यम से गैस एक्सचेंज होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इसी के माध्यम से क्या होता है आपको आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर किसी के माध्यम से क्या होता है कि यहाँ से पानी भी अगर ऊपर खींच करके जाता है, और पानी क्या होता है ऊपर से क्या होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है आपको निकलता है, अस्टोमेटा के माध्यम से निकलता है। कई बार क्या होता है ना कि देखिए जहाँ धूल कण बड़ी उड़ता है, वहाँ पर क्या होता है कि पौधा के पत्ती के ऊपर क्या होता है, धूल कण जम जाता है, तो छेद बंद हो जाता है। जब छेद बंद होता है तो पौधा क्या होता है कि कुछ दिन के बाद मर जाता है, ठीक ना। तो वाष्पोत्सर्जन किसके माध्यम से होता है, तो क्या होता है रंध्र या अस्टोमेटा के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से बोलता है कि इसका विकास जो होता है आपको प्रांकुर से, प्लम्बल से नहीं होता। देखिए एक समझिए कि आपको सीड है, तो सीड से दो, एक नीचे वाला भाग निकलेगा, इसको बोलते हैं रेडिकुल, क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। इसको मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं, मूलांकुर बोलते हैं। एक होता है आपको क्या बोलते हैं, प्लमल, क्या होता है, प्लमल। इसको बोलते हैं प्रांकुर, क्या बोलते हैं आपको, प्रांकुर कहा जाता है। इससे क्या होता है, ऊपर वाला भाग विकास होता है। तो समझे, रेडिकल से क्या होता है आपको रूट मतलब क्या होता है आपको जड़ का विकास होता है। जबकि प्रांकुर से क्या होता है, इससे क्या होता है आपको तना का विकास होता है, इससे क्या होता है आपको पत्ती का विकास होता है, ठीक ना। तो मतलब बोलता है किसका विकास प्रांकुर से नहीं होता, तो जड़ का विकास नहीं होता। जड़ का विकास आपको क्या होता है, रेडिकल से मूलांकुर से होता है। मतलब पत्ती या तना का तो विकास होगा, लेकिन जड़ का विकास क्या होता है आपको मूलांकुर से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से किसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। जहाँ पर भोजन बनता है उसे रसोई घर बोलते हैं। तो तना में भोजन बनता है, और आपको क्या बोलते हैं, पत्ती में बनता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है भोजन, जैसे है ना। तो जैसे नहीं होता, मुर्गा तो बाहरियों का बना लेते हैं घर में, लेकिन मुख्य रूप से भोजन तो रसोई घर में ही बनता है ना। तो ऐसे क्या होता है, पत्ती जो होता है, लीफ जो होता है, वही क्या होता है आपको मुख्य रूप से रसोई घर होता है। और लीफ में क्या होता है, यहाँ बचा ल्यूकोप्लास्ट में क्या बोले कि भोजन संग्रह होता है, भोजन का क्या होता है स्टोरेज होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और यहीं पर क्या होता है भोजन का निर्माण होता है, ठीक ना। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं रसोई घर। और क्लोरोप्लास्ट नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल रहेगा, और क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, पेड़ के पत्ती रहेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किस में होता है। हाँ, अब देखिए पौधा के किस भाग में बोलेगा, पौधा के किस भाग में बोलेगा, तो जहाँ हरा भाग होता है वहाँ पर। लेकिन अब मुझे कौन रंग में प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, तो वहाँ पर हरा आंसर नहीं बनाना है, वहाँ बनाना है आप क्या, लाल रंग में क्या होता है सबसे अधिक। क्योंकि देखिए जो क्लोरोफिल होता है ना, वो लाल रंग को क्या करता है, ज़्यादा अवशोषित करता है। इस कारण से क्या होता है कि आपको लाल रंग में क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आंसर हो जाएगा आपको लाल प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से बोलता है किसकी आपको आवश्यकता जो होता है नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी आपको आवश्यकता नहीं होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि कार्बन, समझ रिएक्शन लिखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या है वाटर मिलेगा।
और यह क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश, यहाँ पर क्या बोले, सूर्य का रहेगा प्रकाश रहेगा। हालांकि कृत्रिम प्रकाश में भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में होता है। तो सूर्य के प्रकाश हो गया, और यहाँ पर क्या आपको क्लोरोफिल इतना चीज़ रहेगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो यहाँ क्या होगा, C6H12O6, इसी को बोलते हैं ग्लूकोज बोल दीजिए, इसी को बोल दीजिए आप शर्करा बोल दीजिए, ठीक ना। और फिर क्या इन्हें बनता है, आपको क्या बनता है, ऑक्सीजन। अब बाद में वाटर भी बनता है, लेकिन वो हमारा काम का नहीं, ये हो गया, ठीक ना, ये हो गया। अब इसमें समझना क्या है कि बोलता है प्रकाश के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता तो है, H2O की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है। क्या यहाँ पर कहीं ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ा, नहीं, मतलब सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है, क्लोरोफिल की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं। ऑक्सीजन तो क्या होता है, बनता है प्रोडक्ट के रूप में बनता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या होता है, बनता है, इसी को प्राणवायु कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो H2O होता है, H2O तो H2O के ऑक्सीडेशन से, H2O के क्या होता है, वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, आपको प्राणवायु बनता है, एक में भी वो मतलब बनता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो C वाला C बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिडक्शन होता है इससे क्या बनता है, आपको ग्लूकोज बनता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्लियर हो गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि आपको बाहर से हवा वगैरह से क्या करता है, वातावरण से लेता है। आप जो जलीय जीव रहता है, और जो जलीय पौधा रहता है वो क्या करता है, आपको पानी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है वहाँ से लेता है। और जल कहाँ जाता है, जल जाता है कहाँ से, जमीन से। जल कहाँ जाता है, जड़ के माध्यम से जमीन से जाता है ना। और जल कौन लेकर के जाता है, आपको जाइलम क्या करता है, जल लेकर के जाता है। और जो ग्लूकोज बन जाता है, यह क्या होता है कि आपको फ्लोएम के माध्यम से क्या होता है, सब जगह क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी को बोलते हैं कि फ्लोएम के माध्यम से भोजन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा जाइलम क्या होता है, सिर्फ एक डायरेक्शन होता है, नीचे से ऊपर जा सकता है। लेकिन फ्लोएम क्या होता है, ऊपर नीचे दोनों आ सकता है, जा सकता है। आगे चलिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या आवश्यकता नहीं, ऑप्शन और बी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा में रूपांतर होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको क्या नोटिस करेंगे, कौन सा ऊर्जा में आपको कन्वर्ट यहाँ पर हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश में क्या है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ा है। अब प्रकाश के माध्यम से क्या है, रसायन केमिकल बन रहा है, तो प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे या कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। तो क्या बोले कि यहाँ पर जो पत्ती लीफ था, है ना, लीफ के अंदर क्या होता है, छोटा छोटा छेद होता है, उसको स्टोमेटा या रंध्र बोलते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है कि ट्रांसपीरेशन भी होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, गैस का एक्सचेंज भी होता है, इसी के माध्यम से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, आपको प्राप्त किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपको रंध्र हो जाएगा, ठीक ना। मूल रूम तो क्या होता है, आपको नीचे होता है, नीचे जड़ में पाया जाता है, ठीक ना। उसके माध्यम से क्या होता है, वो खनिज बेगर ऊपर जाता है, जल बेगर ऊपर जाता है, चढ़ता है ऊपर। वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रांसपिरेशन का रेट जो होता है वो होता है क्या, पोटोमीटर से क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन का रेट ज्ञात किया जाता है। जबकि फोटोमीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करते हैं। अब पायरोमीटर से क्या होता है, उच्च तापक्रम को मेजर करते हैं। सूर्य हो गया, तारा हो गया, या 800 डिग्री सेल्सियस किसी का ऊपर टेम्परेचर रहेगा, उसको मापेंगे पायरोमीटर से। 800 हो गया, 1000 हो गया, 500 हो गया, 2100 हो गया, ये सब पायरोमीटर से मेजर करते हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन की दर आपको फोटोमीटर से, वाष्पोत्सर्जन मीटर को ऐसा यंत्र आपको नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में O2 किसके द्वारा उत्पन्न होता है। अभी क्या बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बोले आपका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या वाटर, ये मिला, तब क्या बना, C6H12O6 बना, और फिर O2 बना, प्राणवायु इसको बोलते हैं, इसको ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या कार्बन डाइऑक्साइड से ये बनता है, और जल से क्या बनता है, आपको O2 बनता है। तो बोलता है प्रकाश संश्लेषण में O2 किसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा होता है बताइए, क्या आंसर हो जाएगा, जल द्वारा। अरे क्या हो जाएगा, जल ही हो जाएगा ना, तो आंसर हो जाएगा आपको जल। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित करता है। एक तो बताए थे क्या फोटोट्रोपिज्म होता है, फोटोट्रोपिज्म होता है। एक क्या होता है आपको जियोट्रोपिज्म, क्या होता है आपको जियोट्रोपिज्म होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसके लिए प्रकाश के अनुसार देखना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या है समझिएगा, यहाँ क्या करते हैं, तना ऐसा करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर समझिए क्या है, जड़ है, तना है, और क्या बोले पत्ती है, जड़ तना पत्ती हो गया। तो पौधा अगर है तो पौधा का जड़ कहाँ था, आपको नीचे आता है, जड़ नीचे आता है, और जो तना होता है ऊपर जाता है, तना ऊपर जाता है, और पत्ती भी ऊपर जाता है, ठीक है। तो अगर फोटो मतलब क्या होता है, प्रकाश से तुलना करेंगे तो देखिए प्रकाश ऊपर है, जड़ कहाँ नीचे है, तो मतलब उल्टा हो रहा है। तो मतलब फोटोट्रोपिज्म जड़ का कैसा हो जाएगा आपको, निगेटिव, मतलब ये निगेटिव शो करेगा, ठीक है ना, निगेटिव हो जाएगा।
लेकिन तना पत्ती ऊपर जा रहा है, प्रकाश की दिशा में जा रहा है, तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म हो जाएगा आपको तना पत्ती। अब 1 मिनट रुकिएगा दोस्त, क्या हो गया यहाँ पर। हाँ, वहीं अगर हम बात करते हैं जियोट्रोपिज्म मतलब होता है पृथ्वी के द्वारा जो, मतलब पृथ्वी के दिशा के अनुसार मापते हैं, तो जियोट्रोपिज्म। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है और जड़ भी नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव शो करेगा। लेकिन आप समझिए क्या है कि जियोट्रोपिज्म नीचे की ओर लग रहा है और तना पत्ती ऊपर की ओर जा रहा है, तो उल्टा जा रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव बोल देंगे। तो मतलब ये हो गया, यहाँ पूछता है कि कौन सकारात्मक जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित करता है। तो जो जड़ होता है, जड़ क्या करेगा, यह सकारात्मक क्या करेगा, जियोट्रोपिज्म प्रदर्शित करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, जड़ हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है, रात के समय सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। देखिए समझिए क्या होता है कि पौधा बेसिकली क्या करता है कि ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है, प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस भी करता है, और प्लस श्वसन, इसको रेस्पिरेशन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखिए दुनिया के जो भी जीव, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, आदमी हो, मैना हो, कुत्ता हो, पौधा हो, सब रेस्पिरेशन करता है, श्वसन करता है। श्वसन बेसिकली क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीजन द्वारा तोड़ा जाता है, उसके माध्यम से एनर्जी प्राप्त होता है, उसी को श्वसन बोलते हैं। ठीक ना, तो मतलब ये बोल सकते हैं कि जितना भी जो हो श्वसन करेगा। श्वसन के दौरान लेता को चाहिए, श्वसन के दौरान लेता को चाहिए आपको ऑक्सीजन, लेता है, लेगा ऑक्सीजन, और छोड़ेगा को चाहिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े। हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, आपको छोड़ते हैं। समझ में गया। अब प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और छोड़ता क्या है आपको, छोड़ता को चाहिए आपको ऑक्सीजन। और हम लोग बाबू क्या है, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन, श्वसन खाली करते हैं। ठीक ना, तो हम लोग फिर ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हमको छोड़ देते हैं। तो पौधा प्रकाश संश्लेषण भी करता है, श्वसन भी करता है, लेकिन आदमी सिर्फ क्या करता है, आज दूसरा जीव क्या करता है, श्वसन करता है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश चाहिए, तो यह क्या है, आपको समान तौर पे क्या होता है, दिन को होता है प्रकाश संश्लेषण, रात को आपको नहीं होता है। और ये जो श्वसन होता है ये आपको 24 घंटा होते रहता है, ये 24 घंटा क्या होता है, होते रहता है, पौधा भी करते रहेगा। तो यहाँ समझना क्या है कि दिन में बेसिकली क्या होता है कि दिन में श्वसन भी पौधा करेगा, प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। तो दिन में क्या होता है कि प्रकाश से ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा भी तो हमको पता नहीं चलेगा। लेकिन रात को क्या होता है, प्रक्रिया बंद हो गया और वहाँ पर क्या ऑक्सीजन लेते रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहेगा, हमको कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए नहीं, तो हम लोग वहाँ पर सोएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड रात को क्या करता है, मुक्त किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पौधे में श्वसन किस भाग में होता है, रेस्पिरेशन। देखिए तो प्रकाश संश्लेषण की बात की तो क्या होता है, समान तौर पर क्या होता है, पत्ती में होता है, लीफ में होता है। इसके अलावा क्या होता है, जो सहसा तना होता है, तना में भी हो सकता है, जड़ में आपको नहीं होता है। लेकिन जो रेस्पिरेशन होता है वो सब जगह होता है, मतलब बोल सकते हैं कि जड़, तना, पत्ती सब जगह क्या होता है, श्वसन आपको होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोलता है कि आपको सत्य नहीं है। सत्य है। बरगद की प्रॉप एक जड़ होता है। बरगद में क्या होता है, समझिए क्या, जड़ कई प्रकार का होता है। जड़ क्या होता है ना कि आपको समझिए, ये जो होता है मेन जड़ की बात करते हैं, ठीक ना, मेन जड़ हो गया। अब इसी में क्या होता है कि एक जड़ क्या होता है कि आपको समझिए क्या कि यहाँ से निकल के नहीं, मेन जगह से निकल कर कहीं बाहर से निकल जाता है ना, तो उसी को स्तंभ जड़ बोलते हैं, उसी को आपको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं, उसी को प्रॉप जड़ बोलते हैं। और खास करके देखते हैं बरगद में क्या होता है कि ऊपर से क्या होता है कि आपको बेसिकली क्या होता है कि जड़ निकल के पृथ्वी तक आता है, ठीक ना। तो बरगद में क्या होता है, प्रॉप प्रकार की जड़ पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। केला एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी मतलब क्या है कि जड़ होना चाहिए। तो केला तो इस तरह से होता था, केला देखने में क्या लगेगा कि तना है, केला देखने में क्या लगेगा आपको, तना है। लेकिन समझिए क्या, ये बेसिकली क्या है, फॉल्स तना है। केला को हम, तना बेसिकली ऐसा होता है जिसका इस्तेमाल हम लकड़ी के रूप में कर सकते हैं। नहीं, केला का तना क्या लकड़ी के रूप में इस्तेमाल होता है, नहीं होता है। तो केला बेसिकली बोल सकते हैं कि आपको तना एक्चुअली में नहीं होता, वो फॉल्स क्या है, आपको तना होता है। ये जड़ी बूटी ही होता है, तो आपको जड़ी बूटी सही है। नेपेंथेज क्या होता है, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीड़े खाते हैं। क्या बोले कि देखिए ऐसे पेड़ पौधा जो क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण करता है लेकिन इतना मात्रा में नहीं कर पाता है कि अपना भोजन की पूर्ति कर सके। तो बेसिकली जहाँ नाइट्रोजन कम मात्रा में पाया जाता है उस एरिया में अगर कोई पेड़ पौधा पाया जाता है तो वो क्या होता है, अपने आप को इस प्रकार ढाल लेता है कि नाइट्रोजन को प्राप्ति करने के लिए क्या करता है कि पेड़ पौधा को मारना शुरू कर देता है। पेड़ पौधा बोले बहु, कीड़ा मकोड़ा का क्या करता है, पेड़ पौधा मारकर शुरू कर देता है खाना, ठीक ना। उसमें नेपेंथिस हो गया, ड्रोसेरा हो गया, डाउसेनिया हो गया, ठीक ना, पिंचर प्लांट हो गया, ये सब क्या आपको कीड़ा मकोड़ा खाता है, सब इंसेक्टिवोरस होता है। ये आपको क्या है, आपको सही है, ठीक ना। चलिए ज़्यादातर पूछता है, नेपेंथिस पूछता है, घटपर्णी पूछता है, ड्रोसेरा पूछता है ना,
ये सब पूछता है। सैंड्यू भी पूछता है, ये सब इंसेक्टिवोरस है, ये आपको सही है। रेगिस्तानी बलूत के तने में जल जमा होता है। देखिए रेगिस्तान पौधा में क्या होता है ना, रेगिस्तान में जो पौधा पाया जाता है उसमें क्या होता है कि अगर जड़ देखिएगा ना, जड़, तो जड़ क्या होता है, पानी खोज में बहुत गहरा, बहुत क्या होता है आपको गहरा हो जाता है। और तना क्या होता है, फ्लेसी, फ्लेसी मतलब क्या होता है, मांसदार हो जाता है ताकि यहाँ पानी को स्टोर कर सके। और जो उसका पत्ती होता है वो क्या होता है, कांटा बन जाता है, क्या होता है वो कांटेदार बन जाता है ताकि पानी का क्या हो, लॉस कम से कम लॉस। तो ये आपको सही है कि रेगिस्तान बलूते में क्या होता है, तना में जल जमा होता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी इसमें सही है। अमरबेल या कसकुट्टा क्या है? तो अमरबेल या कसकुट्टा, देखिए अमरबेल बेसिकली क्या होता है, आप कभी कभी क्या है कि आपको देखा होंगे बैर का जो पेड़ होता है ना, कोई और पेड़ की बात करते हैं उस पर देखिए क्या होता है कि पीला पीला क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक बाबू क्या होता है, लता टाइप पर चढ़ रहता है, लता टाइप पर क्या होता है, चढ़ जाता है, पूरा का पूरा उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसी को बोलते हैं अमरबेल या कसकुट्टा बोलते हैं, ठीक ना। और यह क्या है कि जो ये आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली क्या है, तना है। ये अमरबेल क्या जड़ नहीं, अमरबेल क्या आपको तना है, अमरबेल को ही कसकुट्टा बोलते हैं, तना है, वो फैल गया और उसी के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है। तो मतलब पोषण के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड है, खुद से प्रकाश नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, पत्ती नहीं है ना, जड़ है इसके अंदर। तो इसके अंदर जब क्लोरोफिल नहीं है तो क्या करेगा, दूसरे को भोजन के लिए डिपेंड है। तो ऐसे जो को बोलते हैं परजीवी, क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, परजीवी, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अमरबेल कसकुट्टा क्या, परजीवी। ध्यान रखिए अमरबेल जो कसकुट्टा क्या होता है, जड़ नहीं, क्या आपको तना है। 100% जो खुद से भोजन बनाता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, पेड़ पौधा हो गया समान तौर पर। मृत जीव जो क्या होता है कि मतलब मृत जीव से भोजन प्राप्त करता है, जैसे अगर बात करते हैं कवक की बात करते हैं, जीवाणु की बात करते हैं, ये सब क्या होता है कि मृत पेड़ पौधा या जीव जंतु पर क्या करता है, डिपेंड करके भोजन प्राप्त करता है। तो इसको कवक का जीवाणु क्या है कि मृत जीव भी कह सकते हैं। जैव अपघटक क्या करता है, जो आपको डिकम्पोज करता है किसी को, ये वो हो जाएगा। निम्नलिखित सभी पौधों में किसको छोड़कर रेशेदार जड़ नहीं पाया जाता? रेशेदार या इसको बोलते हैं फाइब्रस, क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट बोलते हैं, एकदम पतला पतला एकदम होगा, एकदम रेशम की तरह जड़। देखिए जितना भी मोनोकोट होता है, मोनोकोट मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर क्या होता है, एक क्या होता है बीज होता है, एक ही बीज। एक बीज क्या होता है, आप चावल देखे होंगे, चावल, गेहूँ की बात करते हैं, गेहूँ, मकई की बात करें, इसके अंदर क्या होता है, एक बीज होता है, ठीक ना। तो ये सब क्या होता है, मोनोकोट होता है। मोनोकोट के अंदर क्या होता है, आपको फाइब्रस रूट पाया जाता है। तो गेहूँ, चावल, मक्का सब के अंदर क्या होता है, आपको मोनोकोट होता है, फाइब्रस रूट पाया जाएगा। लेकिन चुकंदर मोनोकोट नहीं है, तो आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न से कौन जड़ आपको नहीं है? जड़ बोलता है कौन नहीं है, समझिए क्या होता है, जितना भी इस तरह से नुकीला टाइप पर रहेगा ना, वो सब क्या होता है आपको जड़ के श्रेणी में आता है। मैक्सिमम की बात करते हैं, अब खास करके याद कर लीजिए कि इसको बताया था क्या, सलजम की बात करते हैं, गाजर की बात करते हैं, चुकंदर की बात करते हैं, मूली की बात करते हैं, है ना। ये सब क्या होता है, आपको बोल सकते हैं ये सब क्या आपको जड़ है। इसके अलावा शकरकंद, क्या बोले आपको, शकरकंद, क्या बोले आपको, शकरकंद। शकरकंद में देखिए देखने से लगा कि भाई जो इस तरह से होता है, लेकिन शकरकंद देखिए तो किनारे किनारे इस तरह से निकला होता है, इस तरह से नुकीला हो रहा होता है। ये सब क्या आपको जड़ है। इसको बताया था क्या कि सगा चश्मा, याद करिए सगा चश्मा। तो स से क्या हो गया आपको सलजम, ग से हो गया गाजर, च से हो गया चुकंदर, म से मूली, चश्मा हो गया हो, तो स से हो गया शकरकंद, और म से क्या हो गया आपको मूली हो गया। ये सब क्या आपको जड़ है, बाकी सब ताना। जैसे अब अगर हम बात करते हैं हल्दी की बात करते हैं, हल्दी, आलू, ये सब क्या आपको ताना में आता है, ठीक ना। चलिए तो यहाँ मूली, शकरकंद, अच्छा आलू तो क्या ताना, आलू क्या आपको ताना है, आलू क्या ताना है। और टेपियोका की बात करते हैं, ये भी क्या आपको जड़ होता है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर, जड़ नहीं है ये बाबू। न्यूमेटोफोर्स का क्या कार्य है? देखिए समझिए क्या होता है, जहाँ पर मैंग्रोव वन पाया जाता है ना, जहाँ पर मैंग्रोव वन मतलब बोल सकते हैं यहाँ समुद्री भागों में पाया जाता है। जैसे अगर भारत की बात करते हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपको यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, सुंदरबन डेल्टा के इलाका में, तो मैंग्रोव वन में क्या होता है, पानी में क्या होता है, आपको पेड़ पौधा क्या होता है जमा रहता है। और यहाँ पर क्या होता है कि समुद्र में क्या होता है, नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम रहता है। और देखिए बोले कि प्रत्येक जीव श्वसन करता है, श्वसन करने के लिए क्या चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए, तब तो ग्लूकोज को तोड़ेगा जी, श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तब यहाँ पर क्या होता है कि मैंग्रोव वन के अंदर के देखा जाता है क्या होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि बाबू जड़ जो होता है क्या होता है बाहर, मतलब हवा में क्या होता है, पानी के अंदर से क्या होता है जड़ बाहर निकल जाता है, जड़ क्या होता है बाहर निकल जाता है। और यह क्या करता है कि वातावरण के जो ऑक्सीजन है उसको क्या करता है, इस्तेमाल करता है, मतलब उसको क्या करता है, वो ऑक्सीजन को घिसता है, और घिस क्या करता है, आपको रेस्पिरेशन श्वसन करने में मदद करवाता है। तो न्यूमेटोफोरस का क्या कार्य है,
ये पौधों को और जानवरों को सुरक्षित रखना नहीं, पौधा जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए क्या होता है, आपको उसके अंदर देखते हैं कई तरह का स्ट्रक्चर कांटेदार तरह का बन जाता था कि उसको कोई खा ना सके। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करना क्या होता है, न्यूमेटोफोर्स का क्या होता है आपको कार्य होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पादप नहीं है, पौधा नहीं है। और कीटभक्षी मतलब क्या बोले, जो कीट को मार खाता है, इसको इंसेक्टिवोरस अंग्रेजी में बोलेंगे। तो वही बताएं क्या कि जहाँ पर नाइट्रोजन वगैरह कमी में होता है वो उस तरह की मिट्टी में पाया जाता है। ड्रोसेरा की बात करते हैं, पेंथिस की बात करते हैं, बीनस फ्लाइट ड्रब की बात करते हैं, सब क्या है आपको कीटभक्षी पादप है। लेकिन डिस्किया क्या एक तरह के एपीफाइट्स है, एपीफाइट्स प्रकार के प्लांट होता है, ठीक ना। ये आपको क्या है, इंसेक्टिवोरस आपको नहीं है, कीटभक्षी आपको नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। बाकी सब क्या है, कीटभक्षी है, याद कर लीजिएगा। कैक्टस खेजड़ी बबूल, ये पौधा किस क्षेत्र में पाया जाता है। मान लीजिए सबके बारे में पता नहीं, कैक्टस के बारे में पता होगा, खजूर बबूल के बारे में पता होगा क्या होता है। एक कम बोल सकते हैं पानी वाला मिट्टी में पाया जाता है, कम पानी जहाँ पर रहेगा। रेगिस्तान में क्या होता है, कम पाया जाता है, तो रेगिस्तान क्षेत्र में क्या होता है, इस तरह का आपको पाया जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पूछता है कि निम्नलिखित में से गलत कथन क्या करना है, पहचान करना है। चट्टान पर जो पौधा उगता है उसको लिथोफाइट बोलते हैं, बिल्कुल सही बात। चट्टान पर क्या बोलते हैं, लिथोफाइट बोलते हैं, सही है। नमकीन मिट्टी में उसको हैलोफाइट बोलते हैं, हैलो का मतलब ही नमकीन होता है, तो इसको नमकीन बोलते हैं, हैलोफाइट नमकीन मिट्टी में, सही बात है। रेगिस्तान में उगता है उसे जीरोफाइट बोलते हैं या मरुद्भिद बोलते हैं, आपको सही है। पानी में उगता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, हवा में तो एरोपोनिक्स बोलेंगे, ये सब क्या आपको सही है। इसमें सारा का सारा क्या हो गया, आपको सही हो गया, ठीक ना। चलिए, तो ये हमारा क्या था, आपको सेवा था आज के लिए। और बाकी 1 तारीख से नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है, 1 मई से। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छा सा टेस्ट दिया होगा, और एक टेस्ट और होगा आपका बोटनी में, ठीक ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद।